हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, जिसको हम लोग इनमास बोलते हैं, जो डीआरडीओ के अंडर में आती है, उसकी निकली हुई वॉक इन इंटरव्यू के बारे में, जो रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए निकली है। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। आप अगर डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, जो कि है drdo.gov.in, तो आपको ये पेज खुली मिलेगी। आप अगर यहाँ करियर्स में क्लिक करते हैं तो आप नीचे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें ये नंबर 9, वॉक इन इंटरव्यूज फॉर द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट इनमास दिल्ली। अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के पहले हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा है, मैं बाद में ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या मेंशन है। जैसे कि मैंने कहा, वॉक इन इंटरव्यूज फॉर द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट, 7 पोस्ट है इसमें, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसके 11 पोस्ट है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के तरफ से है, जो डीआरडीओ के अंडर में आती है। ये सिचुएटेड है दिल्ली में। पहली पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट कोड आप याद रखिएगा, RA1। पोस्ट वैकेंसी रिसर्च एसोसिएट और वैकेंसी एक है। रिसर्च एरिया की बात की जाए तो डेवलपमेंटल ऑफ कॉम्बिनेटोरियल काउंटर मेजर्स एंड नेक्स्ट जेन बायोमार्कर्स फॉर रेडिएशन इमरजेंसीज। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी इन लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी जरूरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आती है कैंडिडेट्स विद फॉलोइंग रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके पास इनमें से किसी में भी एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि पहली है एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर रेडिएशन काउंटर मेजर्स एंड रेडिएशन इमरजेंसी मैनेजमेंट, study of ionizing and non-ionizing radiation effects on living systems, develop techniques for radiation protection and management of radiation emergencies, biomarker development for radiation emergencies। इंटरव्यू की डेट की बात की जाए तो वो है 2 दिसंबर 2024। दूसरी पोस्ट की पोस्ट कोड है RA2 और वैकेंसी है एक, और पोस्ट का नाम है रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एरिया की बात की जाए तो वैलिडेशन ऑफ आइडेंटिफाइड मार्कर्स फॉर ऑक्यूपेशनल ब्लास्ट इंड्यूस्ड ट्रॉमा, इसके लिए भी पीएचडी जरूरी है इन बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विथ एक्सपीरियंस इन एलसीएमएस और लाइपिडोमिक्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट विद फॉलोइंग रिसर्च एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपके पास इनमें से किसी में भी एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, जो कि है एक्सपीरियंस इन एलसीएमएस या लिपिडोमिक्स या वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्कर और मेटाबोलाइट एंजाइम बेस्ड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेन स्पेसिफिक कार्डियोलिपिड। इसकी भी इंटरव्यू डेट है 2 दिसंबर 2024। तीसरी पोस्ट की बात की जाए तो इसकी पोस्ट कोड RA3 है। ये भी रिसर्च एसोसिएट पोस्ट है और इसकी भी पोजीशन एक है। रिसर्च एरिया की बात की जाए तो R&D ऑन डिकॉन्टामिनेशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इमरजेंसीज। इसके लिए भी पीएचडी जरूरी है इन केमिकल साइंस और केमिस्ट्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है CNRNE मेडिकल एंड रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, RN प्रोटेक्शन, डिकॉन्टामिनेशन एंड डिकॉर्पोरेशन, CBRN डिकॉन्टामिनेशन एंड बायोथ्रेट मिटिगेशन रिसर्च। इसके इंटरव्यू 4 दिसंबर 2024 को है। चौथी पोस्ट में आए तो ये भी रिसर्च एसोसिएट पोस्ट है। RA4 है इसकी पोस्ट कोड और इसकी भी एक पोजीशन है। रिसर्च एरिया की बात की जाए तो एडवांस्ड रिसर्च एंड स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेसर्स एंड रिस्पॉन्सिव मटेरियल। क्वालिफिकेशन है पीएचडी इन मटेरियल साइंस या केमिस्ट्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की जाए
तो वो है एक्सपीरियंस इन सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ नैनो पार्टिकल नैनो असेंबली बेस्ड डिलीवरी एजेंट फॉर सी ब्रेन टारगेटिंग हाइब्रिड नैनो पेप्टाइड्स फॉर न्यूरो रिसेप्टर टारगेटिंग। इसकी इंटरव्यू 4 दिसंबर 2024 को है। पांचवी पोस्ट की बात की जाए तो वो इसकी पोस्ट कोड RA5 है, रिसर्च एसोसिएट, और इसकी भी वैकेंसी एक है। हाइब्रिड मटेरियल फॉर रेडियो न्यूक्लियोटाइड एंड डीकॉन्टेमिनेशन एंड टारगेट डिलीवरी, ये है रिसर्च एरिया, और इसके लिए भी PhD इन केमिस्ट्री या लाइफ साइंस मैंडेटरी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एक्सपीरियंस इन सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस लिगेंड्स और हाइब्रिड मटेरियल फॉर रेडियो न्यूक्लियर डीकॉन्टेमिनेशन एंड टारगेटेड डिलीवरी। इसकी इंटरव्यू 4 दिसंबर 2024 को है। सिक्स्थ पोस्ट की बात करें तो इसकी पोस्ट कोड RA6 है, रिसर्च एसोसिएट पोस्ट है और पोजीशन एक है, और एरिया है रिसर्च एरिया फॉर्मुलेशंस फॉर रेडिएशन कंबाइंड इंजरीज, और इसके लिए भी PhD जरूरी है इन फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी और लाइफ साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन स्क्रीनिंग कैरेक्टराइजेशन प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंटल ऑफ फॉर्मुलेशंस। इसकी इंटरव्यू 6 दिसंबर 2024 है। सेवेंथ पोस्ट है RA7, रिसर्च एसोसिएट, इसकी भी पोजीशन एक है, और रिसर्च एरिया है न्यूरो कॉग्निशन, न्यूरो मेटाबॉलिज्म, न्यूरो कॉग्निटिव कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। इसके लिए भी PhD जरूरी है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस या मशीन लर्निंग में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है एक्सपीरियंस इन कॉग्निटिव अप्रोचेस, डेवलप मशीन लर्निंग एंड AI एल्गोरिथम फॉर कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। इसकी इंटरव्यू 6 दिसंबर 2024 को है। अब बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप पोस्ट के बारे में। इसके अंडर 11 पोस्ट है, चलिए देखते हैं। पहली पोस्ट कोड है JRF01 और वैकेंसी एक है। रिसर्च एरिया है इमेजिंग एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, नैनो पार्टिकल्स फॉर मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ इमेजिंग एंड डिलीवरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास MSc होना जरूरी है इन केमिस्ट्री या नैनोटेक विथ नेट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी। इसकी इंटरव्यू डेट 9 दिसंबर 2024 को है। दूसरी पोस्ट की पोस्ट कोड है JRF2 और इसकी भी पोजीशन एक है, और रिसर्च एरिया है हाइब्रिड नैनोपेप्टाइड फॉर न्यूरो रिसेप्टर टारगेटिंग। इसकी भी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास MSc जरूरी है इन केमिस्ट्री विथ नेट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी अप्रूव नेशनल एजेंसी, और इंटरव्यू डेट है 9 दिसंबर 2024। तीसरी पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट कोड JRF03 है और एक ही पोजीशन है। एरिया है रिसर्च की मॉलिक्यूलर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट फॉर डेकन कंपाउंड्स फॉर रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन। इसके लिए भी फर्स्ट क्लास MSc होना जरूरी है केमिस्ट्री में या केमिकल साइंसेस में विथ नेट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी अप्रूव नेशनल एजेंसी। इसकी इंटरव्यू भी 9 दिसंबर 2024 को है। चौथी पोस्ट की बात की जाए तो उसकी पोस्ट कोड है JRF04 और पोजीशन इसकी भी एक है। रिसर्च एरिया है आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो मेटाबॉलिक मार्कर्स इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट सिनेरियोज। इसके लिए भी फर्स्ट क्लास MSc होना जरूरी है इन केमिस्ट्री और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और केमिकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस और बायोमेडिकल साइंसेस विथ नेट क्वालिफिकेशन JRF या LS फ्रॉम एनी अप्रूव नेशनल एजेंसी। इसकी भी इंटरव्यू डेट है 9 दिसंबर 2024। पांचवी पोस्ट की बात की जाए तो वो भी जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट है, एक ही पोजीशन है। डिजाइन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ बायोमटेरियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायो इंजीनियरिंग कॉर्निया, ये है रिसर्च एरिया। इसके लिए भी फर्स्ट क्लास MSc होना जरूरी है इन केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंसेस और बायोमेडिकल साइंसेस विद नेट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी अप्रूव नेशनल एजेंसी। इंटरव्यू डेट है 9 दिसंबर 2024। छठा पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट ये भी है और पोजीशन एक है, और रिसर्च एरिया है इंटरनल डीकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लियोटाइड डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड थेरेपेटिक स्ट्रेटेजीज। इसके लिए फर्स्ट क्लास M.Pharm होना जरूरी है फार्मास्यूटिक्स या फार्माकोलॉजी में विद नेट और GPAT क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी अप्रूव नेशनल एजेंसी। इसकी इंटरव्यू डेट है 11 दिसंबर 2024। सेवेंथ पोस्ट की बात की जाए तो इसकी पोस्ट कोड है JRF07, ये भी जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट है और एक ही पोजीशन है। रिसर्च एरिया है इन विट्रियो बायोएसिस फॉर इटर्नल रेडियोलॉजिकल कंटामिनेशन इन RNA इमरजेंसीज। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास MSc विथ नेट इन फिजिक्स, बायोफिजिक्स, रेडियोलॉजिकल, मेडिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स,
या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक विद वैलिड गेट स्कोर इन मेडिकल इंजीनियरिंग और रेडियोलॉजिकल और मेडिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स, और एमई एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और रेडियोलॉजिकल और मेडिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स इन फर्स्ट क्लास एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एमई एमटेक इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट गेट एज पर गाइडलाइंस। इसकी इंटरव्यू डेट है 11 दिसंबर 2024। इसकी पोजीशंस आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस, अगर आप फर्स्ट क्लास एमएससी है विथ नेट फिजिक्स बायोफिजिक्स रेडियोलॉजिकल मेडिकल या इंजीनियरिंग फिजिक्स तो आप एलिजिबल है, या फिर अगर आप फर्स्ट क्लास बीटेक है विद वैलिड गेट स्कोर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या रेडियोलॉजिकल या मेडिकल या इंजीनियरिंग फिजिक्स तो भी आप एलिजिबल है, या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और रेडियोलॉजिकल और मेडिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स और आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास है तो भी आप एलिजिबल है। 8th पोस्ट की बात की जाए तो इसकी पोस्ट कोड है JRF-08। इसकी भी एक पोजीशन है और रिसर्च एरिया है प्री हॉस्पिटल केयर अंडर कॉम्बैट सिनेरियो। इसके लिए फर्स्ट क्लास एमएससी विथ नेट इन लाइफ साइंस या बायोटेक या बायोमेडिकल साइंसेस हो सकते हैं, या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक विद वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेस, या फिर एमई और एमटेक इन लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेस इन फर्स्ट क्लास एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। इसकी इंटरव्यू डेट है 13 दिसंबर 2024। क्वालिफिकेशंस जरूर गौर से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। 9th पोस्ट की बात की जाए तो इसकी पोस्ट कोड JRF-09 है। इसकी भी पोजीशन 1 है और रिसर्च एरिया है कंबाइंड रेडिएशन इंजीनियरिंग। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास एमएससी विथ नेट इन लाइफ साइंस बायोटेक या बायोमेडिकल साइंसेस, या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक विथ वैलिड गेट स्कोर इन लाइफ साइंस बायोटेक और बायोमेडिकल साइंसेस, या फिर एमई एमटेक इन लाइफ साइंस बायोटेक और बायोमेडिकल साइंसेस इन फर्स्ट क्लास एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और इसकी इंटरव्यू डेट है 13 दिसंबर 2024। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्वालिफिकेशंस जरूर गौर से पढ़ लीजिएगा, बहुत जन एलिजिबल है ये सारे पोस्ट के लिए। 10th पोस्ट की बात की जाए तो JRF-10 है पोस्ट कोड और इसके 2 पोजीशंस है और रिसर्च एरिया है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बिनेटोरियल काउंटर मेजर्स एंड नेक्स्ट जेन बायोमार्कर्स फॉर रेडिएशन इमरजेंसी। क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास एमएससी विथ नेट इन लाइफ साइंस बायोटेक और बायोमेडिकल साइंसेस, या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक विथ गेट स्कोर इन लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेस, या फिर एमई एमटेक इन लाइफ साइंस या बायोटेक या बायोमेडिकल साइंसेस इन फर्स्ट क्लास एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और इसकी इंटरव्यू डेट भी 13 दिसंबर 2024 है। एज की बात की जाए तो आरए पोस्ट यानी कि रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स है और 5 इयर्स रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 इयर्स है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹67,000 आपको सैलरी मिलेगी, उसके साथ आपको हाउस रेंटिंग अलाउंस भी मिलेंगे एज पर DRDO रूल्स। टेन्योर की बात की जाए तो टेन्योर ऑफ रिसर्च एसोसिएट वुड बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, यानी कि 2 साल की ज्यादा से ज्यादा ये पोस्ट है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आपकी PhD खत्म हो चुकी है, आपके पास डिग्री है या फिर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो ही आप एलिजिबल है। डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फॉर द पोस्ट कार्ड JRF-1 टू JRF-10 यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज है 28 साल फॉर JRF पोस्ट और 5 साल रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 साल OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। मंथली स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹37,000 है और हाउस रेंटिंग अलाउंस भी मिलेंगे आपको एज पर DRDO रूल्स। Tenure of JRF would be limited to a maximum period of 5 years. Selected JRF would work initially for first 2 years as JRF and would subsequently be elevated as SRF for the remaining 3 years, subject to satisfactory performance assessed annually as per DRDO guideline. यानी कि आपकी JRF की टेन्योर मैक्सिमम 5 साल की है, उसमें पहले 2 साल आप JRF रहेंगे, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा तो आप SRF हो जाएंगे बाकी 3 साल के लिए। एप्लीकेशन कहाँ करनी है अगर उसकी बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.drdo.gov.in। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं।
The candidate should send scanned copy of duly filled signed application form along with supporting documents, educational qualification, matriculation, birth certificate in support of date of birth, GateNet scorecard valid as on closing date of application to ये दोनों जीमेल अकाउंट्स ईमेल अकाउंट में आपको भेजनी है, ईमेल आईडीज में। एक है INMASACADEMICCELL@gmail.com, यानी कि inmassacademiccell@gmail.com, या फिर आप भेज सकते हैं sonia.inmass@gov.in। अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आप स्कैन करके उसमें सारे चीज अच्छे से भर के और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए उसको सपोर्ट करके सबमिट कर सकते हैं ये दोनों ईमेल आईडीज में। किसी में भी एक कर सकते हैं, हाँ, या फिर दोनों में करना है। 1 मिनट, नहीं, दोनों में करना है, सॉरी। आपको ये दोनों ईमेल आईडीज में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी है। एक ईमेल आईडी है inmassacademiccell@gmail.com और दूसरी है sonia.inmass@gov.in। और स्कैन्ड फाइल की नेम कैसा होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। फाइल नेम शुड बी सब्जेक्ट कोड अंडरस्कोर योर नेम अंडरस्कोर डेट ऑफ ईमेल। इस फॉर्मेट में आपको अपनी फाइल भेजनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 27 नवंबर 2024। बहुत ही करीब है ये, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर जल्द से जल्द भरिएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, यानी कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल के थ्रू बुलाया जाएगा। Candidates should bring application form along with original certificate or testimonial with complete biodata on date of interview and submit self-attested photocopies of same, failing which the candidate will not be allowed to appear for the interview। यानी कि आपको इंटरव्यू के दिन अपनी एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल विद कंप्लीट बायोडेटा पहुंचनी है और अपने सारे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वहां पे सबमिट करनी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम है 8 से 9:30 के अंदर ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू एट मेन गेट रिसेप्शन इन मास तिमारपुर दिल्ली। लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड। रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9:30 है, याद रखिएगा। Written test may be conducted for RS or GRFs from 9:30 to 10:30 hour depending on number of candidates appearing on the date of interview, and only those candidates who qualify in the written test shall be interviewed on the same day। यानी कि अगर ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा कैंडिडेट्स हो तो रिटन टेस्ट हो सकता है 9:30 से 10:30 के बीच में, और जो लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं बस वही लोग इंटरव्यू उस दिन दे सकते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लिया जाएगा ऑन द डेट मेंशन अगेंस्ट द पोस्ट, यानी कि हर पोस्ट के बगल में जो डेट मेंशन है आपकी इंटरव्यू उसी दिन होगी। Selected candidate may be allowed to register for PhD with any recognized university during the tenure of fellowship। यानी कि अगर आप जीआरएफ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जो कि एमएससी एमटेक या ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं पीएचडी के लिए। ये पोस्ट चलने के दौरान कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। Candidates presently employed in government department, PSU, autonomous bodies will be required to produce NOC at the time of interview। यानी कि आप अगर एम्प्लॉयड है कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में तो आपको एनओसी प्रोड्यूस करना है इंटरव्यू के दिन। प्लीज नोट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक स्मार्ट मोबाइल फोन्स, पेन ड्राइव, लैपटॉप, सीडी रोम एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड इनमास कैंपस। यानी कि कैंपस के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं ले जा सकते, जैसे कि मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप या सीडी रोम। नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू और फॉर ज्वाइनिंग। Number of vacancies may change as per organization requirement without any prior notice। वैकेंसीज की जो नंबर है वो चेंज हो सकती है अगर ऑर्गेनाइजेशन वो चाहे तो without any prior notice। It may be noted that mere offer of fellowship does not confer on fellows any right of absorption in DRDO। यानी कि अगर आपके पास फेलोशिप की ऑफर आती है तो वो ये कंफर्म नहीं करती कि आपको डीआरडीओ की तरफ से वो फेलोशिप मिल जाएगी। आपको एग्जाम या इंटरव्यू क्लियर करनी है, उसके बाद ही आप फेलोशिप आपको मिलती है कंफर्मली।
Director INMAS reserves the right to scrap the whole selection process anytime without any prior information and reason assigned therefore. INMAS के जो डायरेक्टर है वो उनके पास ये राइट है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस वो बंद कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन देने बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए और कोई रीजन दिए. एप्लीकेशन applicants are advised to monitor DRDO website for any update या changes. आपको सारे इंफॉर्मेशन DRDO के वेबसाइट पे मिल जाएंगे. एप्लीकेंट्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज वेबसाइट को फॉलो करें कोई भी अपडेट या चेंजेस के लिए. वेन्यू कैसे पहुंचनी है इंटरव्यू के दिन उसका पूरा अच्छा से यहाँ पे लिखा हुआ है. इनमास इज लोकेटेड 1 किलोमीटर फ्रॉम विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिल्ली टुवर्ड्स तिमरपुर एरिया और ऑपोजिट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस एंड नियरेस्ट लैंडमार्क इज SBI ATM SSPL ब्रांच तिमरपुर दिल्ली 110054. Candidate having their own fellowship from any government agencies like CSIR, UGC, DST, Inspire, or TBT, etc., and essential qualification will be considered for junior research fellowship position. However, these positions are apart from DRDO fellowship. अगर आपके पास कोई और फेलोशिप है कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी की जैसे कि CSIR, UGC, DST, इंस्पायर या TBT तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है JRF के लिए लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी. जैसे कि मैं बता रही थी कि अप्लाई कहाँ करना है वो लिखा हुआ था यहाँ पे अभी. हाँ. एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट www.drdo.gov.in. आप अगर जहाँ से एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर डाउनलोड करते हैं वहां पे जाए तो आपको डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगी. आप इसको क्लिक करें तो ऐसा कुछ खुलेगा और आप ये प्रिंट आउट निकाल के सारी चीज अच्छा से भर के और सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जो जो भी चाहिए वो इसके साथ अटैच करके वो दी हुई ईमेल्स में ईमेल कर सकते हैं. ये दोनों ईमेल्स inmasacademiccell@gmail.com एंड sonia.inmas@gov.in. इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा सकें. थैंक यू.